जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आप भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी की फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? क्या मुद्दे थे? क्या विकास के नाम पे इस बार वोटिंग हुई है और जो जीत मिली है, या कि यहाँ पे अगर बात किया जाए धार्मिक भावना को लेकर के एक वोटिंग की गई है यहाँ पे? सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, भारतीय जनता पार्टी सदैव राष्ट्रवाद की राजनीति करती आई है और हम लोग राष्ट्र नीति पे काम करते हैं और सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ करने वाला संगठन है। और अंतिम व्यक्ति तक जो हमारे परम श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो कथन रहे हैं, जो विचार रहे हैं कि अंत्योदय तक जी, तो वो भारतीय जनता पार्टी उसे चरितार्थ करती है कार्यकर्ताओं के दम पे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमेशा समर्पित रहता है और जनमानस के बीच में रहता है। तो विकासवाद जो मुद्दा था उसके आधार पे जनमानस ने देखा कि विपरीत परिस्थितियों में विगत जो चुनाव हुए उसके पहले की जो परिस्थितियाँ रही हैं तो 3 साल वो बहुत विपरीत रही है, लेकिन संगठन के कार्यकर्ताओं जिस हिसाब से घर घर तक लोगों के लिए सहयोग पहुँचाने का कार्य किया गया है, जिस हिसाब से कोरोना काल में राशन तक देने का काम किया गया है, आवास देने का काम किया गया, उस सब ने देखा था जी। और सब जानते हैं कि यही एक ऐसा संगठन है भारतीय जनता पार्टी जो हम लोगों के बारे में सोचती है। और कितना भी कोई कुछ कह ले, विकास अगर किसी ने किया है तो हमारा संगठन ने किया है, इसलिए लोगों ने आशीर्वाद दिया, पुनः मेरी सरकार बनी। आज के युवा पीढ़ी को क्या सीख देना चाहेंगे अगर आपसे पूछा जाए तो? हम युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर वह जिए तो राष्ट्र के लिए, मरे तो राष्ट्र के लिए। राष्ट्र सर्वोपरि होता है, राष्ट्र का चिंतन करके हर कार्य करना चाहिए। हमारा देश है तब हम सुरक्षित हैं, अगर हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। हमारे युवा पीढ़ी पे पूरा देश का समझिए बागडोर होता है, वह जिधर सोचता है जैसा करता है उधर चलता है सब चीज़ें, तो उसको भी चिंतन और निश्चित चिंतन अच्छा करता है। और आज हमारी युवा शक्ति जो हमारे संगठन प्रति जो समर्पण है वो दिखता है कि जानते हैं कि एक ही ऐसा संगठन है जो भारत को विश्व में नई पहचान बनाई है, भारत को विश्व दायित्व पे पहुंचाने का कार्य कर रहा है। हमारे मोदी जी, योगी जी, उनके आदर्श हैं हमारे युवाओं के लिए। और हमारे युवा, हमारे संगठन में जो युवा हैं बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, अपना समझिए बेस्ट से बेस्ट समय निकाल के अपने संगठन कार्यों करते हैं, जनमानस के बीच जाते हैं। हम लोगों का सौभाग्य है, हम युवा पीढ़ी को साधुवाद धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज भाजपा क्या पूरा भारत ही युवा कहलाता है। हमारे मोदी जी विश्व में जा कहते हैं भारत हमेशा युवा है, तो युवा इसलिए कहते हैं कि युवा यहाँ हमारा जो है बहुत ही मजबूत है, बहुत ही संघर्षशील है, हमेशा समर्पित भावना रखता है, राष्ट्रवाद की बात करता है। ये सब बातें हैं, इसलिए इनको साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, रामनवमी के पर्व को लेकर के किस प्रकार से तैयारियां की गई हैं, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए, रामनवमी हम हिंदुओं के लिए विशेष पर्व है। हम लोग कहते हैं त्रेता में राम न होते, द्वापर में घनश्याम न होते, कलयुग में चारों धाम न होते, तो जन कल्याण कैसे होते। जी, राम हमारे आदर्श हैं और मुझे सौभाग्य है कि मैं ऐसे संगठन में कार्य करता हूँ जिन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए समझिए कितने लोगों का बलिदान हो गया, कितने लोग इसमें शहीद हो गए, कितने लोग अपने प्राण न्यौछावर कर दिए प्रभु राम मंदिर के निर्माण के लिए। वह कार सेवकों की बात हो या किसी अन्य की बात हो, आज ये चरितार्थ किया हमारे मोदी योगी जी ने। आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोई से छुपा नहीं है, सब देख रहे हैं। और जिस तरह से काशी कॉरिडोर का आपने देखा होगा, उसका किया गया, वो भी किसी से छुपा नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस साँचे में ढलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पे, अब इतिहास बदलना होगा। अब इतिहास बदल रहा है, आपने देखा होगा। हमें हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे छोटे भाई बहनों को जो इतिहास बताया गया था वो अधूरा इतिहास था, वो उतना सही नहीं बताया गया। लेकिन आने वाले समय में सही इतिहास से साक्षात प्रत्यक्ष लोग देखेंगे, सही इतिहास के बारे में अनुभव करेंगे। ये निश्चित ही हम इस रामनवमी के अवसर पे हम लोग की तैयारियां हैं। हम लोग की शोभा यात्रा निकलेगी, हर जगह शोभा यात्रा निकलती है और सभी हम अनुरोध करेंगे सभी शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ के भाग लें। इस पावन पर्व पर रामनवमी के मैं सभी को हृदय से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरा देश रामनवमी के पावन पर्व को मना रहा है, जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आज ही दिन जैसा
महाकाव्य रामायण की बात है। राजा दशरथ के 3 रानियाँ, उसमें राम जी राजा दशरथ के पुत्र रहे और आज ही दिन उनका जन्म हुआ है, और जिन्होंने एक इतिहास रच दिया। हम लोग हमेशा उनको स्मरण करते रहते हैं कि उन्होंने जिस तरह से आताई हमारे रावण जी को वध किया और पूरे जनमानस को एक तरह से कहते हैं राम राज्य की स्थापना की, वो किसी से छुपा नहीं है, पावन पर्व है। और लोग कहते हैं त्रेता में राम न होते, द्वापर में घनश्याम न होते, कलयुग में चारों धाम न होते तो जन कल्याण कैसे होते। आज रामनवमी का पर्व है और भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु राम के रूप में अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिए प्रभु राम ने, और अंतिम गति के साथी बने। जब आदमी मोक्ष प्राप्त करता है तो राम का नाम लेके ही मोक्ष प्राप्त करता है, ऐसा हम लोग के धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है, हमारे वेदों में बताया गया है। राम का नाम ही बहुत महत्वपूर्ण है। राम के नाम पे समझिए समुद्र जो आपने देखा वहाँ पे सेतु का निर्माण हुआ, जो वो है राम के नाम से ही एक दूसरे से पत्थर जुड़ जाया करते थे। ये बहुत बड़ी बात है और हम लोग हमेशा समर्पित रहें और रामायण प्राप्त पढ़ना, उस साँचे में ढलना होगा। चले राम के पथ चिन्हों पे, अब इतिहास बदलना होगा। इतिहास बदल रहा है और दो लोग देख रहे हैं। आज पूरा विश्व प्रभु राम का स्मरण करता है, प्रभु राम का आशीर्वाद लेता है। हमारे मोदी योगी जी निसंदेह राम भक्त हैं और जिस तरह से उन्होंने एक इतिहास बनाने वाला अयोध्या में घटना किया और कार्य किया, वो किसी छिपा नहीं है। आने वाले समय में निश्चित विश्व के तमाम लोग वहाँ जाएंगे, प्रभु राम जी का आशीर्वाद लेंगे और हम लोग को तो सौभाग्य है, हमारे राम हैं, हम राम के